कहाँ तक कराए थे बता दो, लास्ट टॉपिक कहाँ तक टॉपिक कराया था? लेंथ ऑफ अच्छा लेंथ ऑफ कोड, हाँ लेंथ ऑफ कोड। देखो बच्चों, अपने कहते हैं ये सर्किल है और एक अपन इससे पहले इसकी लेंथ कैसे निकाली थी, तो अपन ने कहा था कि यहां से ड्रॉप डाल दे, ये लेंथ पी होती है और ये लेंथ कितनी होती है बताओ? आर। तो ये लेंथ निकाली थी अपन ने, हाँ ये लेंथ निकाली थी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी, और इसका डबल कर देंगे तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ कोड आ गई। लेकिन ये जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट करे केवल किस में एप्लीकेबल है बताओ? केवल सर्किल में एप्लीकेबल है ना? सर्कल के अंदर ही। हाँ सर्किल के अंदर ही है। अगर अगर यही काम मालूम है आपको, कह देता आपको ये पैराबोला है और ये इसको काट रहा है, अब लेंथ निकालो, ये इलिप्स होती, लेकिन निकाल उससे कुछ और तरीका बनाया कुछ। हाँ तो वो मेथड हमें जानना है जो हमेशा परमानेंट चल जाए, क्योंकि हमें आगे 3 टॉपिक और पढ़ने हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, और ये तीनों बड़े काम के हैं। तीनों से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं ना। केवल अपन पढ़ लेंगे ना और पढ़ के ही चले जाएंगे तो उम्मीद बता रहा हूँ आप कर आओगे। 50% 70% बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होता, और 50% बच्चे मजाक होते हैं, फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो फॉर्मूला अगर याद करेंगे तो भूलेंगे, फॉर्मूला नहीं याद करना अपन को, मीनिंग सुनो आप। तो देखो कोई भी कर्व ले लिया मैंने, हाँ सर जो अपन ने यूनिवर्सल लिखा था ना, जिससे अपन पता करते थे कि टेंजेंट कॉर्ड और नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन है, उससे अपन एग्जैक्ट तो निकाल सकते हैं ना कि लेंथ क्या होगी। सिर्फ ये पता लग सकता है कि क्या होगा। नहीं, लेंथ निकालनी है ना, लेंथ की तो रिक्वायरमेंट आती है हाँ सर्किल पर, हाँ तो वो लेंथ निकालने सिखा रहा हूँ। देखो आप कैसे निकालेंगे। ठीक सर। ये लाइन ले ली मैंने फॉर एग्जांपल, y इक्वल टू mx प्लस सी, राइट, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये लाइन ले ली जिसको काट रही है। अब ये कोई भी कर्व हो सकता है, मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि कर्व सर्किल है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी ले लिया। तो ये x1 y1 पे काटेगी और x2 y2 पे काटेगी। अब जरा बताओ इसकी लेंथ आ जाएगी मेरे पास ए बी, बोलो कितनी आएगी? तो अपन कहेंगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 x2 माइनस हाँ प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, राइट। अब जरा देखिए ये जो पॉइंट है वो इस पे लाइज करेंगे, y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस सी और y2 इज इक्वल टू mx2 प्लस सी। इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये कट जाएगा, यहाँ से y1 माइनस y2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बताओ? mx1 माइनस x2, सही है ना? अब इस वैल्यू को इसमें डाल दो तो ए बी इक्वल टू कितना होगा? अंडर रूट, इसकी जगह तो हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस इसकी जगह डालोगे तो y2 माइनस y1 चाहे x2 एक ही बात है, वो m स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से देखो क्या कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन आ गया x2 माइनस x1 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये हमारी लेंथ हो गई हमेशा के लिए। सर m x2 स्क्वायर आएगी माइनस सर। x1 माइनस x1 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। सर m स्क्वायर आएगा, आपने शायद कुछ और लिख दिया। m स्क्वायर लिखा है मैंने, इससे नीचे वो भी m स्क्वायर लिखा है, 1 प्लस m स्क्वायर, कॉमन लेगा तो क्या आएगा? जी ठीक, हाँ ठीक सर। ये हमेशा के लिए परमानेंट हमारी लेंथ हो गई। अभी x2 माइनस x1 निकालना आपको हर बार, लिख लिया? एक मिनट। डेली 1 से 2 घंटे आप अपने आईआईटी वाले बैच, आईआईटी वाली चीजों को दो, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा दोगे ना तो सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। हमारा आईआईटी पकड़ में आ जाए, एनआईटी पकड़ में आ जाए और अच्छे कॉलेज प्राइवेट आ जाए तो भी मजेदार वाली बात है, जिसमें मैनेजमेंट कोटा नहीं हो, फ्री सीट हो जाए अच्छे कॉलेजों में, तो भी बहुत अच्छी बात है।
हटा दूं? एक मिनट जी रुको, सर। अब देखो, हटा दो। अगर मान लो सर्किल आ जाए तो सर्किल में कैसे अप्लाई, हाँ सर्किल आ जाए तो सर्किल में कैसे अप्लाई करेंगे, पैराबोला आ गया तो पैराबोला में कैसे अप्लाई करेंगे। मान लो सर्किल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और लाइन हो गई वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हमें तो x2 माइनस x1 निकालना है, सर्किल में अप्लाई करके दिखा रहा हूं, तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, क्वाड्रेटिक बना दो, सारा रोल ही क्वाड्रेटिक का है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से इसको कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2m एक्स सी, यहाँ से आएगा प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। और पुरानी वाली बात भी समझ में आ जाएगी आपको, जो थोड़े दिन पहले समझाई थी, उसको भी रिवाइज करा दूंगा। तो यहाँ से x1 प्लस x2 क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, ये हो गया माइनस ट्वाइस एम सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, और x1 x2 हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ से x1 माइनस x2 आ जाएगा, तो x1 माइनस x2 क्या लिखते हैं, हमेशा अपन ये निकालते थे, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 x1 x2। नोट कर लो, वैल्यू डालूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। अभी अब हाथों हाथ पैराबोला निकालने सिखा दूंगा आपको, ताकि जब पैराबोला पढ़ेंगे तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। लिख लिया? मिनट रुको। हटा दूं? वैल्यू डालो बच्चों, ए बी कितना आएगा बताओ, बोलो रंजय, क्या लिखूं, इसकी वैल्यू कितनी लिखूं, अंडर रूट सर 2mc प्लस तो 4, हाँ अपॉन 4 1 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, हाँ स्क्वायर शाबाश, अपॉन 1 प्लस m 1 प्लस m की पावर 4। एम की पावर 4 क्यों, 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरे मैं का सर स्क्वायर करेगा ना। मैं खोल के बोल रहा था सर। ओ हाँ, माइनस 4 मैं 4 x1 into c हाँ सी c और माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर और 1 प्लस एम स्क्वायर m स्क्वायर और ए के 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वाला सही है ना, बोलो बच्चों। हाँ सर। अब दो तो बाहर ले लो कॉमन, सर इसको थोड़ा सा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो ना। हाँ वो काट देंगे, एक ही बात है, बाद में हाँ काट दूंगा, सही है ना, या भी हाँ सर, काटूं? देख लो सर आप, बाद में कर लो, वो तो बात एक ही रहेगी सर, मैटर तो एक ही है। एक ही बात है। हाँ तो कितना है बताओ, 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, कितना है यहाँ से, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 प्लस एम स्क्वायर, तो सी स्क्वायर भी तो कॉमन आया। और 1 प्लस एम स्क्वायर, सी स्क्वायर कहां से कॉमन आएगा, वो तो इसके साथ अंदर है ना, हाँ क्यों सर। हार्दिक, तो 2 ये एक पावर इससे कट जाएगी, अंडर और 1 प्लस एम स्क्वायर, और देखो क्या आया बताओ बच्चों, ये नीचे आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, सही है ना, सही लिखा ना, बोलो बच्चों। इसको खोलो, कितना एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर, इसको से करेंगे तो माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस
और ये प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर। बोलो बच्चों सही लिखा क्या मैंने? सही लिखा ना? हाँ कौन सर। कट गया? कौन कट गया? हाँ सर। तो 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और साथ में क्या बचेगा? अंडर रूट। बताओ, यहां से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको लगेगा सर ये तो बहुत ज्यादा याद, कैलकुलेटर याद करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, अपन तो ये तो करके दिखाया है मैंने आपको, है ना? याद नहीं करना, कभी याद मत करना। आपको तरीका बता दूंगा वहाँ पे अपने तो आप कैसे चलाना है, वहाँ पे सर वैल्यू गिवन याद होगी तो नहीं कर। सीधे डाल देंगे। सर बस ये वैल्यू डाल के नीचे x1 में माइनस x2 फटा। सर ये नीचे में अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कैसे आया? इसको इसको बाहर निकालेगा तो क्या आएगा बता? सर 1 प्लस एम स्क्वायर। बाहर आ जाएगा। ऊपर रूट पावर है, नीचे फुल पावर है, कट के कितना आ जाएगा? ठीक है सर, अंडर रूट में आ जाएगा। ये एक काम करना, समस्या खत्म कर। अरुण जी कहता वैसे कर ले, इसको पूरे को रूट हटा दे, अब बता दे कितना आएगा। अब आगे होगा। हाँ सर वही आ। बच्चे लोग तो क्या करते हैं, इसको याद करते हैं, पॉइंट भी याद कर लेते हैं, फिर वो जाके क्या, जब तक टॉपिक चलता है ना तब तक याद रहता है। पैराबोला आता तो पैराबोला कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं, इलिप्स आता तो इलिप्स के याद हो जाते हैं, फिर सर्किल के पूछो गायब हो जाते हैं। ऐसे ही होगा ना? तो आप याद, बल्कि ऐसी चीज करने की कोशिश करो जिससे कम से कम चीजें याद हो और हम ज्यादा ज्यादा चीजें कर पाए। बस याद हो जाएगा क्या बच्चों ये? नहीं सर। सर आज याद नहीं रहा होगा, तो कल भूल जाएंगे। कल भूल जाएंगे। तो हमारे पास तरीके हैं, हम तो बस वो लाइन याद रखेंगे वाली, x2 माइनस x1 अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, और वो भी बना लेंगे। और वो भी भूल गए तो इसका भी इलाज है हमारे पास, वो भी देख लेंगे अभी। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। देखो यहां से छोटी छोटी बात तो समझा दूं जो हमें चाहिए, फिर 2-4 क्वेश्चन भी बता देता हूं। देखो बच्चों, यहां से अगर ये ए बी निकाला आपने लेंथ 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर मेरे से पूछो तो मुझको भी याद नहीं है, तो एक दो चीजें याद करनी अपने आप बता दूंगा क्या है। अगर इस ए बी की वैल्यू 0 कर दे तो बोलो क्या होगा? ये ए बी था, अगर ये ए और ये बी था, इसको आप 0 कर दोगे तो बताओ क्या होगा? ये ऐसे बन जाएगी, क्या बन जाएगी बताओ? ये टेंजेंट। 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 तो टेंजेंट हो जाएगी, इसका मतलब ए बी 0 करते ही टेंजेंट की इक्वेशन ला, टेंजेंट की वैल्यू ला देगा हमारे पास, कंडीशन फॉर टेंजेंट, कंडीशन फॉर टेंजेंट ये ला देगा। तो इसको 0 कर देते, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको 0 कर दो तो ये तो 0 होगा नहीं, ये 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया मेरे पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, या सी इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बहुतों ने पढ़ा भी होगा इसको, सी इक्वल टू ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आ गई कंडीशन फॉर टेंजेंट, कंडीशन फॉर टेंजेंट। हो गया सर। हो गया? देखो पहले इस पे क्वेश्चन बताता हूँ, एक दो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और लाइन लिख दे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू लैम्डा। फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that line
will be tangent to circle. लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अगर ये लाइन इस सर्किल की टेंजेंट हो जाए। अगर ये इसकी टेंजेंट हो तो अपन को वैल्यू निकालनी है लैम्डा की। बोलो बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है? 5 है ना? क्यों रंजय, ए की वैल्यू 5 है ना? निकाल रहा हूँ सर अभी तो। नहीं, मैं तो सीधा पूछा ए कितना है, निकाला थोड़ी है। ए की वैल्यू तो 5 है हाँ ठीक। हाँ सर। और एम की वैल्यू कितनी है? 3/4। माइनस के 3/4। तो पहले इसको ना ध्यान रखिए, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा y इक्वल टू mx प्लस सी में। हाँ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जल्दी जल्दी में। शॉर्टकट लगाने का मतलब है गलती भी करना। माइनस के 3/4 x प्लस के λ/4। बताओ सी की वैल्यू कितनी, बोलो बच्चों। लैम्डा लैम्डा बाय 4/4। सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं। बच्चों आवाज आ रही है? हाँ यस सर, अब आ रही है। और सचिन का फोन आ गया, मुझे सब पता ही नहीं था, मैंने पता भूल जाते। λ/4 कितना है? a √1 प्लस m स्क्वायर। कितना आ रहा है बताओ? 1 प्लस m कितना है? 9/16। यही आया ना? प्लस माइनस 5, 16 9 25, कितना जाएगा? 5/4। लैम्डा कितना आ की रहा है वैल्यू बोलो सर, बच्चों? लैम्डा की माइनस वैल्यू निकाली 25 है। थी। तो लैम्डा की प्लस माइनस 25 आ गई ना? हाँ यस, यही आ रही यही आ रही है ना? यस सर। यस सर। है। यस तो सर। लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 25। चलिए क्वेश्चन और लिख लो। मैं 2-4 क्वेश्चन इस पे कराता हूँ। सचिन, यस सर। तो याद नहीं था क्या तेरे को? नहीं सर, याद तो था, वो तबीयत थोड़ी खराब चल रही है सर मेरी। अच्छा अच्छा, मैंने कॉल भी करा था इसलिए। ओके सर। लिखो बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल x² प्लस y² is equal to 9, which number 1 are parallel to the line 3x plus 4y minus 5 is equal to 0। देखो सवाल कितना आसान है, बस घुमा दिया। बिल्कुल सर, घुमा दिया। स्लोप भी सेम रहेगी, बस लैम्डा लेके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। बस, हाँ बस बस बस। लैम्डा या सी जो भी आप बोलते हो निकालनी है बस। एम उठा लो वहां से, सी निकाल दो बस आप तो। प्लस माइनस 15।
कितना है प्लस माइनस? इक्वेशन ना उसकी, तो ये बन जाएगी सर 3x प्लस नहीं नहीं 4y हाँ सी, पहले सी निकालो। हाँ पहले सी 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 प्लस प्लस माइनस माइनस ए 15। अंडर रूट 1 प्लस एम इसमें। यस तो यहाँ से m के लिए तो आप क्या आई होगी माइनस के 3/4 यहाँ डाल दोगे, तो सी इक्वल टू Yes, प्लस माइनस 3 अंडर रूट कितना है 1 प्लस 9/16, 5 बज तो प्लस माइनस कितना आ गया 15। 15 बज 15 सर। 15। 15 कैसे करो कट रहा है के 15 बाय 4 15/4। लैम्डा की वैल्यू सर जो c बनेगा उसकी तो c/4 नहीं बनेगी अगर इसको y इक्वल टू mx वाली फॉर्म में करके नहीं नहीं करोगे। नहीं लिखेंगे तो फिर इसमें ही ना माइनस के 3/4 x और प्लस के 15/4 लिखेंगे तो ऐसे ही अपन ने y इक्वल टू mx प्लस c के लिए निकाला है ना, हाँ तो बस यहाँ से अब फिर आंसर आ गया 4y इक्वल टू माइनस के 3x प्लस माइनस 15, बस ये करेक्ट हो गया। ये 3x प्लस 4y इक्वल टू प्लस माइनस 15। हाँ यस सर। आगे सबको समझ में? बोलो बच्चों। सर हम्म अभी से जो आपने जो लाइन दी है 3x प्लस 4y माइनस 5, इससे हमें उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में नहीं लिखना ना? नहीं इससे तो क्या स्लोप उठाना है आपको, ये लाइन थोड़ी है। आपको तो ऐसी टेंजेंट चाहिए जो इसकी टेंजेंट है और इस लाइन के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो जितना सर स्लोप मैंने इसका तो होगा उतना दूसरी स्लोप अप्रोच इसका लगाई होगा। नहीं सर। होगा, हाँ सर। ठीक है सर। सर पहले तो मैंने उसको y इक्वल टू mx वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया सर, फिर लगाया इसको। हाँ तो एक ही बात है बेटा, मैंने भी तो वहीं से स्लोप निकाला है, तो अपन वो तो mx ठीक प्लस सर। c में कन्वर्ट करने का मतलब वही हुआ ना भाई। आपको ओके सर। आप यहाँ से सीधा स्लोप उठा सकते हो, अपन को स्लोप उठाना आता ही है। स्लोप कितना हाँ होता है हाँ इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट के माइनस साथ माइनस। -3 माइनस a अपॉन b। हाँ तो फिर अपन क्यों कन्वर्ट करें, कितना टाइम क्यों खराब करेंगे, सही है। फिर भी अगर आपको लगे मुझे स्लोप निकालना नहीं आता तो कह रहे हैं तो ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन उठा ले इसमें। ये फायदे ही तो है, रिवाइज ही तो होता है इससे। अब जैसे पैराबोला पढ़ोगे तो ये रिवाइज होगा, सर्किल इलिप्स हाइपरबोला, सर्किल और स्ट्रेट लाइन रिवाइज होगी। हाइपरबोला पढ़ोगे तो तीनों रिवाइज होगा। क्वेश्चन यहाँ से उठाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि तीनों रिवाइज हो जाए। लिखो आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब जो टेंजेंट है इस लाइन के परपेंडिकुलर है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये कहना चाह रहा है। फिर अपन को इसका स्लोप मिल जाएगा। हो गया सर। हाँ बोलो बच्चों, इसका स्लोप कितना है इस लाइन का? सर 3/2। 3/2 और c इज इक्वल टू a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। फिर लगा दो, a अपने पास 3 है सर तो हो प्लस गया माइनस 3। 3/2 रूट 13। हाँ तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे? लाइन तो कितनी आएगी? y इज इक्वल्स टू 3/2x प्लस माइनस 3/2 अंडर रूट 13। हाँ ये आ गई तो स्लोप -2/3 नहीं होगा? वही सर। स्लोप। सर 3/2 ही होगा सर। इसका -2/3 तो परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है बेटा ये। सही तो है हाँ सर, 3/2 ही तो आएगा। तो इसका स्लोप माइनस के 2/3 है, इसका स्लोप प्लस का 3/2। सही है सर। 2/3 क्यों आएगा है विशाल? सर परपेंडिकुलर भूल गया था।
परपेंडिकुलर की -1 थी ना, भूल गया सर। परपेंडिकुलर में m1 m2 -1 होता तो उसका रिवर्स -1 माइनस होता लगाना। है। हाँ, क्या हुआ हार्दिक? कुछ नहीं सर, हो गया। वो m1 m2 नहीं लगाया, यही स्लोप ले गया होगा लाइन का। हाँ सर। एक और लेते हैं इसके अंदर, मेक एन एंगल $60 with the x axis। x एक्सिस से 60 डिग्री एंगल। देखो हर सवाल में अपन को जो खासियत दे रखी होगी स्लोप के बारे में दिया होगा। मीनिंग ये कि सर्किल जो है इस पे जो टेंजेंट है x एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रही, कुछ इस तरह का है, ये टेंजेंट चाहिए। तो x एक्सिस एंगल दिया, इसका मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली स्लोप दे दिया। c निकाल दो। यस सर। y equals to √3x plus minus 6। y is equal to सर y is equals to √3x। √3x plus minus 6। हाँ, इसका √3x माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, ये क्या चाह रहे हो ना? हाँ, यस सर। सबका आ गया? बोलो बच्चों। हाँ सर। अब गौर से सुनना, एक बात समझा रहा हूं मैं आपको। 99% बच्चे क्या करते हो, 99% लोग क्या करते हैं कि ये सवाल मतलब ये कंडीशन को रटवा देते हैं, है ना? देखो मेरी बात को गौर से सुनना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलो एक क्वेश्चन लिखो, 4x माइनस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये इसको तो लिख लो 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if x plus y is equal to lambda is tangent to circle। निकालो।